हमारा दूसरा टॉपिक है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें हमें बताया हुआ है कि जो सेल जो है सिर्फ बैग ऑफ द फ्लूइड और एंजाइम और केमिकल वगैरह से नहीं बना हुआ है। ऑर्गेनेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनकी फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, फंक्शन वगैरह जानना बहुत ज़रूरी है उनके फंक्शन वगैरह के लिए। और मेम्ब्रेनियस, उसके बाद हमारे पास है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। हमारे पास यहाँ क्या रहा है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सारी जो होती हैं वो मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होती हैं। सही है। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी हुई है, लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो लिपिड होती है हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर प्रोवाइड करती है क्योंकि वाटर को अंदर आने नहीं देती हैं, वाटर सॉल्युबल चीज़ों को अंदर नहीं घुसने देती क्योंकि जो वाटर है वो इनसॉल्युबल टू फैट है। ये देखें सही है। और फिर नंबर दूसरा हमारे पास कौन सा कंपार्टमेंट है, प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है टू एज ए प्रोटीन एक्चुअल पोर्स टाइप कुछ चीज़ें अंदर जाने के लिए रास्ता देता है और एज आ एंजाइम्स के तौर पे भी यूज़ होता है। सही है। तो हमारे पास ये हम क्या कह देते हैं, मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेमी परमेएबल होती हैं। सही है। अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाता है। सेल रिव्यू दे देती हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर का उसका साइज़ बताया हुआ है 7.5 to 10 नैनोमीटर। कितना वो मतलब छोटा सा थिक है, लेकिन उसका कंपोनेंट बताया हुआ है सबसे ज़्यादा प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स का, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल्स का, उसके बाद अदर लिपिड्स वगैरह का। ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे पास लिपिड बाय लेयर उनके स्ट्रक्चर्स की बात आ गई है। तो यहाँ पर हमें सबसे बताया हुआ है कि लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड बाय लेयर इसको नाम इसलिए दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स की कंस्टिट्यूशन होती है इसमें। जैसे फॉस्फोलिपिड्स हम कैसे कहते हैं कि ये इसके यहाँ पर अगर देखा जाए हेड एंड टेल होती है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, फॉस्फोलिपिड का। अब हमारे पास जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है क्योंकि ये फॉस्फेट का बना होता है, वो वाटर इम्परमिएबल है। सही है। और हमारे पास अगर ये है तो लिपिड का बना हुआ है, लिपिड जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर के लिए, इसीलिए हाइड्रोफोबिक है, यहाँ से वाटर क्रॉस नहीं हो सकता। अब इसको बाय लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हेड है, ये टेल है, देन ये हेड है, देन ये टेल है, मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। सही है। और ये लेयर एक बना देते हैं, लाइक अ सैंडविच लेयर, बाय लेयर बना दी दो। यहाँ पर अब हम देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इंट्रा सेलुलर है। अगर यहाँ पर भी फॉस्फेट आ रहा है, नीचे भी फॉस्फेट आ रहा है, तो फॉस्फेट जो है वो परमेएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ से भी वाटर परमेएबिलिटी हो सकती है, नीचे से भी हो सकती है, लेकिन बीच में से हमारे पास जो है वो वाटर परमेएबिलिटी इम्परमेएबल है। तो बीच में से हमारे पास सिर्फ जो फैट सॉल्युबल जो होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अल्कोहल है, वो सिर्फ यहाँ से पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जैसे वाटर है या वाटर सॉल्युबल कोई चीज़ें हैं तो वो हम जैसे आयंस हैं, ग्लूकोज है, यूरिया है, वो यहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। सही है। कि हमारे पास यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में यही बताया हुआ है। और आगे हम चले जाते हैं तो आगे हमारा बताया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल का बताया हुआ है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का हमारे पास बताया हुआ है कि वो उसके दो फंक्शन हैं, वो परमेएबिलिटी और फ्लूइडिटी में जो है हेल्प करता है। ठीक है। अब इसमें हम मैं बता देती हूँ कि जैसे अब ये फॉस्फेट्स के जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, समझे। अगर मैं देखा जाए तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। लाइक ये फॉस्फेट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अगर इसका ऊपर वाला सरफेस हम देखें तो ये ऐसे 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 मतलब है। तो अगर यहाँ से मतलब थोड़ी सी जगह तो ऐसी हो सकती है ना खाली रह गई हो जहाँ से वाटर जो है वो घुस जाए, या मतलब कोई चीज़ें ऐसी जो हैं वो घुस जाएँ, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर एम्बेड हो जाता है। नहीं भाई निकल तू, मतलब मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वो जगह को, जैसे अगर कहीं कोई गैप रह जाती है, हम उसको बंद करने के लिए कोई चीज़ दे देते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वो हेल्प करता है वहाँ पर कि अंदर जाने नहीं देता, सेल की परमेएबिलिटी को मेंटेन रखता है। और अगर देखा जाए तो फिर सेल की फ्लूइडिटी को कैसे वो मेंटेन करता है, सेल की फ्लूइडिटी को वो ऐसे मेंटेन करता है लाइक अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, ये पिघलने लग गया है और जो मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के वो आपस से दूर दूर होते जा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बीच में आ जाता है, कह रहा है, और बीच में आ जाता है, वो जगह फिल कर देता है। मतलब यहाँ पर भी उसने उसको फ्लूइडिटी को बाहर मतलब अंदर की चीज़ें बाहर आने से, बाहर की चीज़ें अंदर आने से रोक दिया। ठीक है। और नंबर दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी आ गई है तो वो कॉन्ट्रैक्शन में जा रही हैं ये फॉस्फोलिपिड्स, तो भी कोलेस्ट्रॉल बीच में है, उनको ना ज़्यादा सिकुड़ने देता है ना ही ज़्यादा फैलने देता है, ऐसे उसकी फ्लूइडिटी और वो परमेएबिलिटी को मेंटेन करता है। ये हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन हो गया। और फिर हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में हमारे पास जो है दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं और जो हमारे पास होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स हम उसे कहते हैं जो कि ऑल ओवर द सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं।
हैं, एम्बेडेड होती हैं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से लेके मतलब शुरू से ऊपर से लेके नीचे तक। और फिर एक होती है पेरिफेरल, जो हमारे पास जो है सिर्फ ऐसे ऊपर जो है वो अटैच हुई होती हैं। पेरिफेरल का अगर मैं आपको फंक्शन बता दूँ तो पेरिफेरल एज अ कोलेस्ट्रॉल जैसे फंक्शन कर रहा होता है ना, कि परमिएबिलिटी को हेल्प कर रहा होता है, कि इसी तरह जो है नहीं सॉरी, पेरिफेरल जो है हमारे पास जो क्या कर रही है कि इसकी जो है परमेबिलिटी को ही, हाँ जी, देख रही होती है। ये देखें यहाँ पर बताया गया हुआ है, पेरिफेरल प्रोटीन्स ऑफर अटैच टू द इंटीग्रल टू द पेरिफेरल प्रोटीन फंक्शन इंटायर एंजाइम कंट्रोलर ट्रांसपोर्ट को, मतलब पेरिपोर्स की जो ट्रांसपोर्ट है परमेबिलिटी को ही एक किस्म का वो चेक करी होती है। फिर हमारे पास आ जाती है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन के जो हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पर बताए हुए हैं कि सबसे पहले तो वो क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, चैनल्स प्रोवाइड करती है, प्रोवोर्स, इंटीग्रल प्रोटीन पोर्स जाके कुछ चीज़ें जैसे सेमी परमेबिलिटी के लिए अगर वाटर ऊपर से नीचे अंदर जाने जा सकता है तो उसमें से पोर्स में से जाए, डायरेक्ट ना जाए, ठीक है। नंबर दूसरा हमारे पास अगर दे दे तो वो कैरियर प्रोटीन भी है, ट्रांसपोर्टेशन के सब्सटेंस करवाती है। नंबर तीसरा अगर उसका फंक्शन देखा जाए तो वो हमारे पास एज अ रिसेप्टर भी काम करती है। नंबर चौथा देखा जाए तो वो हमारे पास जो एंजाइमेटिकल एज एंजाइम वर्क करती है। और नंबर पाँचवा अगर हमारे पास देखा जाए तो सेकेंड मैसेंजर के तौर पर भी हमारे पास काम करती है। इंटीग्रल प्रोटीन के जो हैं हमारे पास इतने वो फंक्शन है। और यहाँ पर ये मैंने पता नहीं फैसिलिटेट एक्टिवेट ट्रांसफर, अच्छा यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ से अगर वो देखा जाए तो पोर्स के दौरान अगर वो चले जाए तो फैसिलिटेट वो हो रही होती है पानी की मूवमेंट। और जो अगर कैरियर प्रोवाइड यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स हैं तो वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, मतलब दोनों तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे पास करवा सकती हैं। और ये आसान सा तरीका मैंने निमोनिक लिखा हुआ है इसके फंक्शंस को याद करने का एज अ रिसेप्टर। हमारे पास अब आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे ग्लाइकोकाइलेक्स भी हम कह देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले तो बता दें द इंटायर आउटसाइड सर्फेस ऑफ द सेल्स एज ए लूज कार्बोहाइड्रेट्स कोट कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब लूज कार्बोहाइड्रेट का जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो कोट होता है। लाइक अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हमारे पास रेड ये शो हो रहे हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो अकेला तो नहीं, अकेला जैसे अगर हो जाए तो हमारे पास जो है उसको प्रोटोग्लाइकन कह देते हैं। वैसे ये किसी के साथ लिपिड्स के ऊपर अटैच है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। तो अगर हमारे पास जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह रहे हैं। तो सिर्फ ये बताया। अच्छा, और यहाँ पर हमें जो है वो फंक्शंस बताए हुए होते हैं किसके, बताए हुए ग्लाइकस के हमारे पास। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था, उसका निमोनिक्स जो है ईरान मतलब आई मतलब इम्यून रिसेप्टर नंबर 12, ठीक है। नंबर और आर मतलब ये मैंने आपको ये लिखे हुए हैं इम्यून, और आर मतलब रिसेप्टर, ए मतलब अटैचमेंट और एन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। ये निमोनिक बनाया हुआ है। इम्यून यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहा है आए, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों दे रहा होता है कि अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट सारे उनको रिपेल कर दे, माइनस चार्ज कर दे, ठीक है। नंबर दूसरा हमारे पास जो है समय अटैच करता है, सेल को सेल के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करता है, तो अटैचमेंट के लिए हमारे पास आ गया। नंबर तीसरा हमारे पास जो है रिसेप्टर्स, एज अ रिसेप्टर्स हमारे पास जो है बाइंडिंग हार्मोन्स वगैरह, इंसुलिन, ये सारी चीज़ें बाइंड करने के लिए भी काम आता है। कौन, ग्लाइकेक्स। और नंबर चौथा हमारे पास इनका है ये इम्यून रिएक्शंस में कार्बोहाइड्रेट ये हमारे पास इसका आप निमोनिक्स याद कर लें ईरान, सही है।